नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट पर तीसरी बार लगातार भाजपा को प्रचंड जीत हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और चुनाव प्रबंधन समिति के तहत काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रही है। भाजपा की इन 2 दिवसीय बैठक में किन विधानसभा सीटों में अच्छा प्रदर्शन हुआ है और कहां पर पार्टी को और काम करने की जरूरत है, उसको लेकर समीक्षा की जा रही है। नहीं, चुनाव प्रबंधन क्योंकि हमारा एक बहुत प्रमुख कार्य पूरे चुनाव का होता है और इसमें हमारे सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। और आगे चूँकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के होने हैं, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन सभी में सबकी सहभागिता होनी, हमारा सरकार और संगठन सब मिलकर आगामी कार्यक्रमों को भी सफल बनाएंगे। जो हमारे सामने आने वाले चुनाव हैं, उन चुनावों में भी हमारा संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, सारे लोगों ने काम किया है, उनके माध्यम से हम सबको धन्यवाद भी करते हैं। अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत देवभूमि उत्तराखंड में भारी संख्या में गरीबों का मुफ्त इलाज चल रहा है। वह आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में किया जाता है। इस बात को लेकर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की सीईओ नमामि बंसल ने बताया कि उत्तराखंड में आयुष्मान कार्ड धारकों की संख्या लगभग 56 लाख है, जो राज्य की जनसंख्या का लगभग 61% है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते वित्तीय वर्ष जिन कार्ड धारकों ने आयुष्मान योजना का लाभ लिया है, उनकी संख्या लगभग 2,67,996 है। देखिए, जो हमारे कार्ड धारकों की संख्या है लगभग 56 लाख के आसपास है अगेंस्ट द टारगेटेड पॉपुलेशन ऑफ अराउंड, हमारा जो परसेंटेज है वो रफली 61% है। और इसमें जिन कार्ड धारकों ने बेनिफिट लिया है पिछले वित्तीय वर्ष में, वो रफली उनकी संख्या 2,67,996 है। इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों की संख्या सम्मिलित है। तो एक अच्छी संख्या में बेनिफिट लिया गया है और इस साल के क्लेम्स भी अब हमारे पास जैसे जैसे आ रहे हैं तो और उसमें अधिक सम ऐड होने की संभावना है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों मंगलोर और बद्रीनाथ में उपचुनाव को लेकर भाजपा सक्रिय हो चुकी है। इस क्रम में भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक देहरादून स्थित एक निजी होटल में आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम पदाधिकारी शामिल रहे, जिसमें आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पश्चात प्रबंधन समिति बनाई गई थी, जिसमें दिए गए कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही और बेहतर काम किए जाने को लेकर सुझावों पर भी चर्चा हुई। देखिए, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, अंतिम बैठक में कहूँगा लोकसभा चुनाव के बाद हमने कमेटी बनाई थी, उनके साथ हम लोग बैठे हुए हैं। अलग अलग आयामों के काम सबको दिए गए थे, उन कामों की समीक्षा और किसी काम पर कहा और अच्छा हम कर सकते थे उस पर सुझाव, ये सब विषय की चर्चा इस बैठक में हो रही है। और चाहे राष्ट्र नेताओं की सभाओं का विषय हो, हमारा सोशल मीडिया से जुड़ा विषय हो, मीडिया जगत में पत्रकारिता के क्षेत्र का विषय हो, और अच्छा कैसे किया जा सकता है, उसमें कार्यकर्ताओं द्वारा अच्छे सुझाव दिए जा रहे हैं। और भविष्य में जो नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव है, 2 बाई इलेक्शन है, उसमें हम और गुणात्मक वृद्धि। उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि सीबीआई में अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। यह अधिकारी बहुत ही छोटे प्यादे हैं। अगर जांच इस मामले के तहत तक की जाए तो इसमें और भी कई बड़े नाम खुलेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री से मांग है कि नैतिकता के आधार पर गणेश जोशी से वह इस्तीफा मांगे, पर मुझे लगता है कि बीजेपी में अब नैतिकता बची ही नहीं है। मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करके मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। इसी के चलते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पुतला दहन किया गया है। देखिए, जैसे कि आपको विदित है, उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है।
सीबीआई ने कुछ अधिकारियों पे मुकदमे दर्ज करे हैं। ये अधिकारी बहुत छोटे प्यादे हैं। इनकी आंच अगर जांच की जाए तो बहुत दूर तक जाएगी। हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि नैतिकता के आधार पे गणेश जोशी से इस्तीफा मांगना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है नैतिकता की ना भी इनमें नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करके इनसे इस्तीफा लेना चाहिए। रुद्रप्रयाग जनपद में हुए भीषण सड़क हादसे में एक टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी अलकनंदी नदी में जा गिरा, जिसके बाद राज्य सरकार घायल यात्रियों के बचाव के लिए एक्शन मोड में कार्य कर रहा है। वहीं इस बात पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये टेम्पो ट्रैवलर दिल्ली से यात्रा के लिए निकला था और रुद्रप्रयाग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ घायलों का इलाज रुद्रप्रयाग में ही चल रहा है, तो कुछ घायलों का एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में उन्हें भर्ती किया गया है, जिसके साथ ही जिन 10 लोगों की जान गई है उनकी दिवंगत आत्माओं को भगवान के श्री चरणों में जगह मिले, इसकी मैं कामना करता हूँ। आज बड़ी दुखद घटना यहाँ पर हुई है और एक टेम्पो ट्रैवलर जो कि दिल्ली से चला था और रुद्रप्रयाग के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और घायलों को कुछ लोगों को रुद्रप्रयाग में ही उनका इलाज कराया जा रहा है और कुछ लोगों को यहाँ पर एयरलिफ्ट करवाकर एम्स में भर्ती करवाया गया है और सभी की जो भी घायल हैं उनको पूरा स्वास्थ्य लाभ उनका ठीक प्रकार से हो, अच्छी प्रकार से उनकी केयर हो, उस पर हम लोग पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। यहाँ का प्रशासन भी लगा हुआ है और इस घटना में 10 के लगभग लोग हताहत हुए हैं। उन दिवंगत आत्माओं को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो असमय इतना बड़ा कष्ट आया है उनको ये कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस पर दुख जताया, आपसे संपर्क किया गया है और मदद की बात? ये लगातार केंद्र की तरफ से हमको हर प्रकार से सहयोग के लिए कहा गया है। और रुद्रप्रयाग में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए 12 तीर्थ श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने ईश्वर से प्रार्थना की है। बता दें कि शनिवार को गढ़वाल सांसद बनने के बाद पहली बार कोटद्वार पहुंचे अनिल बलूनी ने रुद्रप्रयाग की सड़क दुर्घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुर्घटना में घायल हुए तीर्थ श्रद्धालुओं के अच्छे उपचार के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जो सूचना आ रही है बड़ी दुखद घटना की सूचना आई है और हमारे यहाँ रुद्रप्रयाग जिले में एक टेम्पो ट्रैवलर का दुर्घटनाग्रस्त हुई है और हमारे वहाँ स्थानीय प्रशासन और हमारा जो SDRF है और तमाम जो हमारी सरकारी एजेंसीज हैं वो सब काम कर रही हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी पूरी उसको ध्यान से देख भी रहे हैं और जो वहाँ पर मृत्यु हुई है, जो लोग दिवंगत हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए हम कामना करते हैं। अभी हमने मौन भी रखा उन लोगों के लिए और जो लोग घायल हैं उनको जल्दी ही ठीक होने की हम लोग शुभकामनाएं देते हैं, कि कामना करते हैं भगवान से कि वो जल्दी से स्वस्थ हों। और वाकई बहुत बड़ी दुर्घटना है, इसके लिए हमको बड़ा ही। रुद्रप्रयाग सड़क हादसे के बाद सभी सरकारी एजेंसियां एक्टिव मोड में नजर आ गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुख जताया है। सीएम धामी ने परिवहन विभाग को भी जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से भी मामले की जांच की जा रही है। पौड़ी के संभागीय परिवहन अधिकारी परिवहन विभाग की ओर से जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि किसी भी तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी चिकित्सकों से भी बातचीत की है और घायलों के परिजनों से भी संपर्क करने की बात कही है। को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख बताया है। क्या कोई बातचीत भी हुई है उत्तर प्रदेश से? देखिए, चूँकि बस दुर्घटना जो है बहुत ही दुखद घटना थी और कल मैं स्वयं जो है ऋषिकेश गया था, वहाँ पर सभी घायलों का हालचाल जाना था और जो हमारा अस्पताल प्रबंधन है उसके डायरेक्टर और जो चिकित्सा में उन हमारे घायलों की चिकित्सा कर रहे हैं उन सभी डॉक्टरों से भी मैंने स्वयं जानकारी ली है। उनके इलाज से संबंधित उनका इलाज चल रहा है
उनके परिवार के लोगों से भी संपर्क किया गया था। और इस घटना किस कारणों से हुई है, क्योंकि बस दिल्ली से आई थी और सभी यात्री भी अलग अलग स्थानों के थे, उसके जांच के आदेश दे दिए हैं। इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हो, उसके लिए हमारा जो परिवहन विभाग है। कैंची धाम की विश्व में ख्याति किसी से छिपी नहीं है। बाबा के चमत्कार ऐसे हैं कि आस्था की डोर यहाँ खींच ला देती है। बता दें कि 15 जून को स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कैंची धाम भक्तों के जयकारों से गूंज उठा है। भक्त सवेरे 3 बजे से लंबी कतार में लगकर बाबा नीब करोड़ी के दर्शन को बेताब दिखे। इस वर्ष लगभग 2.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है। भक्त लंबी कतारों में बाबा के दर्शन करने को पहुंचे हैं। वहीं पुलिस की टीम भी चप्पे चप्पे पर तैनात है, जो व्यवस्थाओं को संभालने में जुटी है। वहीं अत्यधिक भीड़ के कारण कई भक्त लंबी कतार के आगे न बढ़ने से और पुलिस की व्यवस्थाओं से नाराज भी दिखे। हम लोग आए देहरादून से। हाँ, नहीं ऊपर वहाँ गाड़ी पार्किंग रोक दे रहे, वो व्यवस्था अच्छी है, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। देखो ना, 2 घंटे 2.5 घंटे से हम लोग खड़े हैं, पर लाइन आगे बढ़ी नहीं रही। लोग बीच में आ रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं। बस यही व्यवस्था है। पुलिस है ही नहीं यहाँ। हम लोग के बैठे हैं यहाँ पर लाइन लगा के, व्यवस्था ही नहीं है। हमने भी ये भी बोल दिया कि पब्लिक को वहाँ रोकने की बजाय पब्लिक यहाँ आ रही है और लाइन आगे बढ़ी नहीं रही, पता नहीं कहाँ से कहाँ घुस रहे। ये तो बस मेरा नाम संजीव चौधरी है। हम बरेली से आए हैं। हम वहाँ से ट्रेन के मार्ग द्वारा लाल कुआं तक आए। लाल कुआं से फिर जो काठगोदाम में हमने रात्रि विश्राम किया। फिर बस के द्वारा आए। बस हमारे यहाँ भवाली पर रोक दी गई। फिर उसके द्वारा हम पैदल मार्ग से चले आ रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। बाबा के दर्शन पाकर हम भविभूत हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हम जीवन में जी, पहली बार आए हैं। पहले प्रयास कई बार किया लेकिन सफल नहीं हुए, लेकिन इस बार बाबा ने हमें बुला लिया और कैंची धाम में आके बहुत अच्छा लगा और व्यवस्था बहुत कहने शब्दों में इसे बयान नहीं किया जा सकता। मतलब भीतर से आत्मा तृप्त हो गई है। ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा, जाने का मन नहीं कर रहा। हम प्रयास कर रहे हैं फिर दोबारा दर्शन कर रहे हैं। खुद मौके पर हैं और ये हमने मंदिर के गेट से 200-300 मीटर पीछे तक हमने वहाँ पे रस्से लगाए हुए हैं, बैरियर लगाए हुए हैं। और ये जो श्रद्धालु हैं उनकी जो लाइन है वो लगभग 2 किलोमीटर लंबी हो गई है। मैं लगातार व्यवस्था बनाने में लगा हूँ और श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वो अपने लाइन के बीच में किसी को ना घुसने दें। तो कोई व्यवस्था नहीं होगी। अगर लाइन में आप लोग बीच में लगने देंगे किसी, तो उससे व्यवस्था उत्पन्न होती है। और हमारा पूरा फोर्स अलर्ट मोड में है। लगातार सब लोग काम कर रहे हैं और अब जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो साइकिल पे शुरू हो गई है। लोग दर्शन करके वापस आने लग गए हैं और जो श्रद्धालुओं की लाइन है वो आगे बढ़ने लग गई है। तो हमारी परसौली की पार्किंग है उसको हमने शुरू कर दिया है और उधर से हमने हमारा बैंड नंबर 1 है, बैंड नंबर 2 है, उसको शुरू कर दिया है। और आपकी जो ये मैं यही कहना चाहूँगा कि ये 1964 में करीब बनाया गया था, तो उसके बाद से दिनों रात इसकी प्रगति हो रही है। लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। बाबा जी का प्रभाव इतना है कि उसकी कोई था नहीं है, उसका कोई सीमा नहीं बची है। और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर का नाम विश्व में पहुंच रहा है, दिन तक पहुंच रहा है। इससे सौभाग्यशाली मैं तो कर नहीं हो सकता। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। संदेश यही है कि महाराज जी से जो ऋषिकेश एम्स एक बार फिर विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। इस बार विवाद डॉक्टर और महिला नर्सिंग अफसर के बीच हाथापाई को लेकर उत्पन्न हुआ है। मरीज देखने को लेकर डॉक्टर और नर्सिंग अफसर के बीच पहले बहसबाजी हुई और फिर डॉक्टर ने आक्रमण करते हुए नर्सिंग अफसर पर हमला करने की कोशिश की। आरोप है कि डॉक्टर ने नर्सिंग अफसर को थप्पड़ तक जड़ दिया। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहे अपने उत्तराखंड।
ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर जारी हेल्थ एडवाइजरी के तहत मानसून से पहले स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बात को लेकर उत्तराखंड की डीजी हेल्थ डॉक्टर वनीता शाह ने कहा कि हालांकि अभी बरसात शुरू नहीं हुई है, लेकिन हमने सभी जिलों के सीएमओ को माइक्रो प्लान बनाने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल के अनुभव के मुताबिक सोर्स रिडक्शन एक महत्वपूर्ण कदम रहा है, जिसे लेकर अन्य विभागों और स्वयं सहायता समूह से भी मदद लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। हमने सभी सीएमओस को निर्देश दे दिए गए हैं। अभी तो बरसात नहीं हुई है, लेकिन अभी से भी हमने प्रोएक्टिवली माइक्रो प्लान बनाने के लिए कह दिया है। मेन हमारा लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस है उसमें सोर्स रिडक्शन पे हमें काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा, तो अभी से ही अन्य डिपार्टमेंट की हेल्प लेते हुए स्वयं सेवा सहायता संस्थाओं से भी हेल्प लेने के लिए कहा गया है और आशाएं और आंगनबाड़ी वर्कर इसमें लगाए गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस बार हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे। उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज सुबह पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में एक टाटा सेमी कुल्हाड़ा बैंड में अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र हंस अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। गौर हो कि घटना की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा सतपुली थाने को दी गई, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। रुद्रप्रयाग जिले में बद्रीनाथ हाईवे पर यात्रा के लिए जा रही टेम्पो ट्रैवल अचानक अलकनंदा नदी में जा गिरी, जिससे लगभग 2 दर्जन से अधिक यात्री सवार थे। वहीं हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एम्स ऋषिकेश के लिए एयरलिफ्ट किया गया। वहीं इस बात पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी चिंतित नजर आ रही है, जिसे लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार की व्यवस्था के कारण चारधाम यात्रा के दौरान अभी तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार कोई चिंतन मनन नहीं कर रही और ना ही किसी अधिकारी पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई, बल्कि राज्यों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार हो रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हादसा नहीं, इससे पहले कई हादसे हो चुके और कितने लोग 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके और ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत दुखद है कि अभी इतना बड़ा हादसा हुआ, देश में 10 लोग मर गए और कुछ लोग घायल हो गए और सरकार को कोई चिंता नहीं है। न कोई मंत्री दिखाई दे रहा, न अधिकारी सड़क पर दिखाई दे रहा। एक ड्रामा करने को मुख्यमंत्री ने एक दिन ऋषिकेश में बैठक कर दी, जब ज़्यादा हल्ला हुआ, जब ज़्यादा दुर्घटनाएं घटी, जब इस यात्रा में 100 से ज़्यादा लोग मर गए हों सरकार की अव्यवस्था के कारण, और अब ये दुर्घटना घटी। हमें चिंता है। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे उन्हें, परिवारों को, उनको ताकत दे, शक्ति दुख को सहने की, उनकी आत्मा को शांति दे। हम शोक व्यक्त करते हैं इस घटना पर, लेकिन सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, सरकार कोई चिंतन मनन नहीं कर रही। किसी अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ क्या वसूली करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश बदनाम हो रहा है। यह चूँकि हमारे चारधाम यात्रा बड़ी पवित्र यात्रा, हजारों करोड़ों लोगों की भावना इसमें जुड़ी रहती है। अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो कौन उत्तराखंड आएगा? देवभूमि बदनाम हो जाएगी, पूरा राज्य बदनाम हो जाएगा जब घटना पर घटना हो गया और जब मृत्यु का आंकड़ा, दुर्घटना का आंकड़ा इतना बढ़ेगा। तो सरकार की नाकामी है। सरकार इसके लिए कोई मंथन नहीं कर रही। धामी जी को फुर्सत नहीं, को बैठक करे, केंद्र को चिंता नहीं है। बीच में केंद्र ने कहा कि सेंटर जो होम मिनिस्ट्री है वो इसको वॉच करे, क्या देख रही होगी? कुछ नहीं है। तो सब इस राज्य को तो मैं नहीं समझता, गुलामों जैसा व्यवहार हो रहा। और यहाँ पर एक यही पर्यटन जो प्रायोरिटी है 2-3 महीने की, इस पर जिम्मेदारी सरकार पूरी ताकत झोंकनी चाहिए। ये हमें आय भी देती है, हमारा मान भी बढ़ाती है पूरी दुनिया में। इतने हजारों यात्री आते हैं, आप कोई गंभीरता नहीं ले रहे उसको। आते लोग डर रहे हैं आपको। किस तरह से लोग जा रहे हैं बिना दर्शनों के, आपके सैकड़ों लोग बिना दर्शनों के वापस गए। ये बड़ी शर्म की बात है। लोग आस्था से आते हैं, हम उनको व्यवस्था नहीं कर पाए। बहुत चिंता है, सरकार फेलर है टोटल।
खिरसू कठोली लिंक मोटर मार्ग पर एक कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 बच्चों सहित 4 लोगों के हताहत होने की सूचना है। ये मोटर मार्ग लिंक मोटर मार्ग है जो कठोली गांव को श्रीनगर से जोड़ता है। मिली जानकारी के अनुसार ये कार खिरसू से कठोली गांव की ओर जा रही थी। इस घटना में कुछ और लोगों के घायल होने की भी आशंका है। ब्यूरो की प्रतीक्षा है कि बचाव व राहत दल मौके के लिए रवाना हो गया है। वाहन में 7 लोग सवार थे। एक को कोई चोट नहीं है जबकि 2 घायलों को हॉस्पिटल खिरसू पहुंचा दिया गया है। खिरसू कठोली लिंक मोटर मार्ग पर एक कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 बच्चों सहित 4 लोगों के हताहत होने की सूचना है। ये मोटर मार्ग लिंक मोटर मार्ग है जो कठोली गांव को श्रीनगर से जोड़ता है। मिली जानकारी के अनुसार ये कार खिरसू से कठोली गांव की ओर जा रही थी। इस घटना में कुछ और लोगों के घायल होने की भी आशंका है। अल्मोड़ा का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल विंसर वन्यजीव विहार में हुए भीषण अग्निकांड में जहां 4 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं यहां आए पर्यटक व ग्रामीण भी सहमे हुए हैं। विंसर में कई रिसोर्ट और होटल हैं जहां पर पर्यटक काफी मात्रा में आवाजाही करते हैं, पर इस भीषण अग्निकांड से पर्यटकों को भी जूझना पड़ रहा है। पर्यटकों का कहना है कि जिस दिन ये घटना घटी वो विंसर के टीआरसी में रुके हुए थे, जिसको देख उनको भी इसका सामना करना पड़ा। वहीं विंसर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण महिला का कहना है कि आग इतनी भयावह थी कि उनको लगा कि अब उनके घर तक ना पहुंच जाए। वहीं होटल संचालकों ने बताया कि ये उनका पीक सीजन होता है, पर इस घटना के बाद पर्यटकों में डर का माहौल है। बहुत सल्ला है, आग लगी है, पास में हमारा गांव है मटीना। बहुत डर लगी है हमको कहीं आग यहाँ नहीं आ जाए करके। और परसों बिनसर में भी हुई ये घटना, 4 लोग मरे हैं उसमें। आया था सर, मैं 1-1:30 बजे कह रहा हूँ गेट से एंटर किया। फिर 2 बजे तक मैं ऊपर KMVN में पहुँच गया। मेरा KMVN में बुकिंग था। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद 1-2 घंटे बाद मुझे न्यूज़ मिला कि बीच में जो सिम्बा कैफ़े है उसके नीचे की तरफ आग लगी हुई है और उसमें एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जीप में आग लगी। तो इतना मुझे सुनने में आया था। तो आज सुबह मैं नीचे आया था तो तब फायर थोड़ा कंट्रोल में था। अब मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ, फिर फायर और भी बढ़ गया है। तो अभी रोड बंद है, देखते हैं अगर रोड खुलता है तो। काशीपुर ITI थाना पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 चोरी की बाइकें समेत बाइक चोरी के लिए प्रयोग की जाने वाली मास्टर चाबी बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों को संबंधित धाराओं में चालान उनका किया और आज इस घटना का खुलासा करते हुए CO अनुषा बडोला ने बताया कि अहमपुरा मखला खेड़ा गंज निवासी रोहित पुत्र पुतल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 13 जून की दोपहर उसकी बाइक उसके घर के बाहर खड़ी थी। इस दौरान दोपहर करीब 3 बजे अज्ञात चोर उसकी बाइक को चोरी कर ले गए। कुछ टाइम से महुआ खेड़ागंज ITI थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे बार बार सूचना मिल रही थी कि कुछ टाइम से मोटरसाइकिल जो है वो लगातार चोरी हो रही थी। तो हम लोगों का यही रहता है कि MV एक्ट के चालान के थ्रू ही हम लोगों ने सेकंड चेकिंग करी वहाँ पे। तो 2 हमें ऐसे संदिग्ध मिले जो UP के थे और उनके द्वारा खुद फिर ये जब सघन उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा खुद बताया गया कि 2 उन्होंने मोटरसाइकिल जो थी वो ITI थाना क्षेत्र से चुराई थी और बाकी की 4 मोटरसाइकिल इन्होंने आसपास के क्षेत्र से काशीपुर ITI और UP के क्षेत्रों से चुराई थी। इनमें से जो एक अभियुक्त था उसके ऊपर ऑलरेडी UP में भी 2 मुकदमे दर्ज हैं और दोनों अरेस्ट कर लिए गए हैं फिलहाल। इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता था बेसिकली, ये अपने साथ अपनी ही छोटी बेटी को लेके चलते थे। तो कोई भी नॉर्मली सस्पेक्ट नहीं करता था इन्हें। तो बच्ची के साथ जाते थे इधर उधर, जब देखते थे कोई भी बाइक ऐसे लावारिस मिलती थी तो उसे ये लोग चुरा लेते थे। तो बहुत अच्छी कार्रवाई की गई ITI थाने द्वारा। 6 टोटल हम लोगों ने बाइक्स रिकवर किए हैं, जिसमें से दो जो है वो ITI थाना क्षेत्र। माना जाए कि क्या मैम ये जो चोर हैं क्या नशे से? नहीं, ये लोग प्रॉपर प्रोफेशनल चोर थे। इनको आइडिया था कहाँ से क्या चोरी करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने जैसे आपको बताया कि इनका मोडस ऑपरेंडी यही रहता था
कि अपने साथ एक छोटी बच्ची जो उसी की खुद की छोटी बच्ची है उसको भी इन्वॉल्व कर लेते थे ये लोग कहीं ना कहीं, जिससे कि कोई इन्हें सस्पेक्ट ना करे। तो इनका नशे का ऐसा कुछ नहीं था, बट ये प्रोफेशनल चोर था। इससे पूर्व भी इनके ऊपर भी अपराध अभी तक हमारे पास हिस्ट्री आई नहीं है। बीते 2 दिन पूर्व चीमा चौराहे पर कुछ झपटा मार गिरोह एक युवती के गले से चैन लूटकर फरार हो गई। युवती की तहरीर पर पुलिस ने घटना में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, जिसमें कटोराताल चौकी प्रभारी विपुल जोशी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। आज मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में घूम रहे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। लगभग 11:30 बजे करीब में हमें सूचना मिली थी कि शहर का जो सबसे व्यस्तम चौक है हमारा चीमा चौक, वहाँ पे एक बालिका जो कि न्यायालय में प्रैक्टिस करती है अपने घर से न्यायालय को जा रही थी। इसी बीच में ज्ञानार्थी मीडिया की तरफ से 2 लड़के जो आ रहे थे बाइक से, उन्होंने उनकी चेन खींच ली। चूँकि शहर का सबसे व्यस्तम चौक था और चेन स्नैचिंग की घटना थी, इसके वो पूरी संवेदनशीलता से लेते हुए इंस्पेक्टर कासिम के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। और जो हमारे थाना क्षेत्र के सबसे बेस्ट लड़के हैं जो कि सीसीटीवी और टेक्निकली बहुत साउंड है, उनके नेतृत्व में टीम बना करके और हमने लगभग 1 दिन में आइडेंटिफाई कर लिया था, क्योंकि ये इतने सादिर किस्म के अभियुक्त थे। इन्होंने हेलमेट लगा रखा था, रुमाल से मुंह बांध रखा था और पीछे वाले ने मास्क लगा रखा था, और जो इनकी नंबर प्लेट थी उसको भी इन्होंने पेंट पोत रखा था जिससे कि ये आइडेंटिफाई ना हो पाए। फिर भी हमारे लड़कों ने अच्छा काम किया और ये आइडेंटिफाई हुए। 2 लड़के, एक जिसमें कि एक हैदर अली है और एक लहीक है, ये दोनों जो ठंडा नाला गुलर भोज में है वहाँ के रहने वाले हैं। इनके पास से जो छीनी गई चेन थी उसको हमने रिकवर किया है। घटना में जो प्रयुक्त बाइक थी वो भी हमने बरामद करी है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो हमारी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे द्वारा चोरी की जाती है और इस तरह की घटनाओं को किया जाता है। इनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं, उनको भी वेरीफाई कर रहे हैं। और इस घटना में इन अभियुक्तों की आज हमारे द्वारा गिरफ्तारी की गई। दोनों की बाइक रिकवर है और साथ ही जो चेन है वो भी रिकवर है। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा पेश किया। सर, यूपी से आके जो है ये अपराध करते हैं और बड़ी आसानी से ट्रेनों से निकल जाते हैं, तो इनके लिए क्या रोकथाम है काजपुर? ये दोनों अभियुक्त जैसा कि मैंने बताया कि ठंडा नाला गदरपुर के रहने वाला है। इसमें एक जो ये लहीक है ये मुंबई में रहता है और ये मुंबई से आया हुआ था इस त्यौहार के सीजन में। तो इनकी दोनों की प्लानिंग हुई, दोनों नैनीताल घूमने गए और नैनीताल से ही लगातार ये रास्ते में आते हुए कोई इजी एक्सेस देख रहे थे कि जिससे कोई मिले और उसकी चेन या जो भी चीज़ मिले ये चोरी करे। तो इनको ये मौका मिला हमारे चीमा चौक पे और इनको वो किया गया है। दूसरा नहीं, अंतर्राज्यीय या अलग स्टेट से आने वाले लोगों के विरुद्ध में तो हमारा एक हमेशा अच्छा एक रिलेशन रहता है निकटवर्ती थाने से भी और जनपदों से भी। हम एक दूसरे से सूचना का आदान प्रदान करते रहते हैं और जो भी इस तरह के अभियुक्त हैं जो कि चाहे उस पार के इधर अपराध करें या इधर के उस साइड में अपराध करें, तो हमारे फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। अब बने रहे ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।